एआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने खुलकर ऐलान किया है कि वो बिहार चुनाव में महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार होंगे? क्या महागठबंधन में जो आने का प्रस्ताव ओवैसी की पार्टी रख रही है, क्या तेजस्वी यादव और आरजेडी इसके लिए तैयार होंगे? अगर हां, तो इसका क्या इंपैक्ट आने वाले चुनावों पर होगा और क्या नफा नुकसान हो सकता है आरजेडी को, महागठबंधन को? इन्हीं तमाम चीजों को टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े, आपको बता दें मेरा नाम है भविष्य त्यागी। एआईएम का ऑफर और उसकी टाइमिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल 27 मई को यानी कल एआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन ने मीडिया में बयान दिया। उन्होंने कहा, हम गठबंधन से जुड़ने को तैयार हैं अगर आरजेडी हामी भरती है, यानी ये प्रस्ताव स्वीकार करती है। उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद मुख्यमंत्री बनना नहीं, ना ही किसी बड़े पद की मांग है। सिर्फ सीमांचल के लिए आर्थिक पैकेज और स्पेशल स्टेटस चाहिए। यानी शर्तें बहुत भारी नहीं हैं, लेकिन संकेत बहुत गहरे हैं। असल में एआईएम ये बयान ऐसे वक्त दे रही है जब मुस्लिम वोट बैंक फिर से एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि निर्णायक बिहार के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। और इससे पहले कई नेताओं ने, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उनके तरफ से इफ्तार पार्टियां भी दी गई हैं और इस मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश लगातार की जाती रही है। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। वो सभी सीटें सीमांचल यानी जो वहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां से थी। किशनगंज, आमौर, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज। लेकिन इसके बाद उनकी ताकत धीरे धीरे घटी और 2024 के लोकसभा चुनाव तक एआईएम फिर से बैकफुट पर चली गई। इसीलिए 2025 में एआईएम की रणनीति साफ है कि वो फिर से कोई गलती नहीं दोहराना चाहती। अकेले लड़ने की बजाय एक बड़े गठबंधन के साथ चलने की वो कोशिश कर रही है। अब तेजस्वी यादव की दुविधा क्या है? अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव ओवैसी की इस पेशकश को मंजूर करेंगे? दरअसल तेजस्वी को 2 चीजों का डर है। पहला, छवि पर असर। एआईएम को लेकर आम धारणा है कि यह पार्टी कट्टरपंथी मुस्लिम एजेंडे को आगे बढ़ाती है। अगर आरजेडी इसके साथ हाथ मिलाती है तो बीजेपी से मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा बनाएगी। तेजस्वी जो अब खुद को सेक्युलर, सॉफ्ट नेशनलिस्ट और सामाजिक न्याय की बात करने वाला नेता के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सीट शेयरिंग पर पेंच फंस सकता है, यह भी दुविधा है। अगर एआईएम महागठबंधन में आती है तो उसे 10 से 15 सीटों की मांग करनी होगी, वो भी सीमांचल की मुस्लिम बहुल्य सीटें। ये वही सीटें हैं जो पहले आरजेडी या कांग्रेस के खाते में जाती रही हैं। जाहिर है ये अंदरूनी झगड़े को, अंदरूनी खींचतान को भी जन्म देगा। हालांकि एआईएम के प्रवक्ता का यह कहना है कि वो सिर्फ सीमांचल के विकास की बात कर रहे हैं। इस चिंता को ये बात थोड़ा कम जरूर करती है, लेकिन राजनीति में सिर्फ बयान काफी नहीं होते। सीटों की सौदेबाजी असली परीक्षा होती है। अब थोड़ा सा बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स पर भी नजर डालते हैं और एक पुराना लेकिन बदलता हुआ समीकरण आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में मुस्लिम वोट बैंक 17.7% है। यह आंकड़ा थोड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत हैं। 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। यहां पर इन 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी लगभग 50% के आसपास है, या कहीं कुछ ऐसी सीटें हैं इन 47 सीटों में क्या मुस्लिम आबादी 50% के भी ज्यादा है। 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 40% के करीब है। यह 58 सीटें किसी भी गठबंधन की जीत या हार का फैसला कर सकती हैं। इतिहास भी यही कहता है। 1979 के भागलपुर दंगों के बाद जब कांग्रेस से मुस्लिमों का भरोसा हिला बिहार में, तब लालू यादव ने उन्हें सहारा दिया। मंडल कमीशन और सोशल जस्टिस के मुद्दे ने यादव मुस्लिम समीकरण को मजबूत किया और आरजेडी की जड़ें बिहार में गहरी हुई। दशकों तक मुस्लिम वोट लालू और फिर तेजस्वी के साथ रहा, लेकिन पिछले 1 दशक में कुछ बदलाव देखने को मिले। 2020 में एआईएम ने सीमांचल में एक तरीके से इन्फिल्ट्रेट करा। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट फिर से बिखर गया।
जेडीयू और बीजेपी ने भी कुछ मुस्लिम चेहरों को आगे करने की इस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की। ऐसे में अब देखिए, अगर 2020 की भी बात की जाए तो जो हम बता रहे थे किस तरीके से आरजेडी ने इस वोट बैंक को बिहार में केटर किया। 77% मुस्लिम वोट बैंक 2020 के जो मुस्लिम वोटर है वो 2020 के चुनाव में आरजेडी को मिला था। ऐसे में अब जब 2025 का चुनाव आ रहा है, मुस्लिम वोट बैंक फिर से टारगेट पर है। कैसे इसको साधा जाए? अब अगर एआईएम की पेशकश को स्वीकार आरजेडी और तेजस्वी यादव करते हैं तो क्या फायदे, क्या नुकसान, ये भी समझते हैं। पहले फायदों पर नजर डालते हैं। दरअसल मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन होगा। अगर एआईएम महागठबंधन में शामिल होती है तो मुस्लिम वोटर में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसका सीधा फायदा आरजेडी को मिलेगा। 2020 में एआईएम ने मुस्लिम वोटों को काट लिया था, जिससे कई सीटों पर एनडीए को फायदा पहुंचा था। अगर वोट एकजुट हो जाते हैं तो एनडीए को सीधी चोट लगेगी। सीमांचल में पकड़ मजबूत होगी, यह भी एक फैक्टर है। आरजेडी की पकड़ सीमांचल में कभी उतनी मजबूत नहीं रही जितनी मैगध, तिरहुत और भोजपुर में रही है। एआईएम का साथ सीमांचल में आरजेडी की स्थिति मजबूत करेगा। बीजेपी के कट्टरपंथी मुस्लिम बनाम राष्ट्रवादी हिंदू इस नैरेटिव को काउंटर किया जा सकता है। अगर तेजस्वी एआईएम से गठबंधन करते हैं और उनके लिए सीमांचल में विकास और रोजगार की बात करते हैं तो बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर किया जा सकता है। अब आते हैं नुकसान पर। नुकसान क्या है? सबसे पहला फैक्टर जो बनता है नुकसान में वो ये कि हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण होगा। एआईएम के साथ जाने से बीजेपी को मौका मिलेगा कि वो पूरे चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम रंग दे दे। इससे ओबीसी और ईबीसी वर्ग के वोट जो अभी आरजेडी की ओर झुके हुए हैं या किसी और दल के लिए झुके हुए हैं, जिनको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कवायद कर रही हैं, वो भी आरजेडी से, महागठबंधन से छिटक सकते हैं। गठबंधन में कलह होगी। कांग्रेस पहले से ही एआईएम को वोट कटर मानती है। अगर एआईएम को सम्मानजनक सीटें दी जाती हैं बिहार के चुनाव में तो कांग्रेस नाराज हो सकती है, वाम दलों को भी असहजता हो सकती है और साथ साथ आरजेडी जो मुस्लिम वोट बैंक पर या मुस्लिम यादव जो फैक्टर उनका है उसमें एक तरीके से बड़ी सेंधमारी एआईएम कर सकती है और वहां पर वोटों का बिखराव हो सकता है और कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत पिछले चुनाव में रहा मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आरजेडी का, उसमें कमी आ सकती है। खैर, एक और चीज यहां पर मायने रखती है कि तेजस्वी यादव की छवि पर भी चोट हो सकती है। तेजस्वी अब युवा और विकासशील नेता की छवि बनाना चाह रहे हैं। एआईएम के साथ जाना उन्हें पुरानी मुस्लिम परस्ती वाली छवि में ले जा सकता है, जो बीजेपी के लिए थोड़ा मुफीद साबित होगा। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर तेजस्वी यादव एआईएम की पेशकश ठुकरा देते हैं तो इसके भी दो पहलू होंगे। एआईएम अलग चुनाव लड़ेगी। सीमांचल की 10 से 15 सीटों पर एआईएम मजबूती के साथ उतर सकती है। 2020 की तरह मुस्लिम वोट में सेंध लगाकर महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर एनडीए ने सीमांचल में ईबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड हिंदू वोट को साध लिया तो आरजेडी की मुश्किल बढ़ सकती है। बीजेपी को क्या फायदा होगा? मुस्लिम वोटों के बिखराव का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा। सीमांचल की कई सीटें बीजेपी या जेडीयू के पाले में जा सकती हैं। एनडीए को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि यह वोट बट जाए, बिखर जाए। और देखिए इसका पूरा राजनीतिक संकेत क्या है। बड़ा दिल या बड़ी गलती सवाल है। एआईएम ने साफ कहा कि हमें कभी मुख्यमंत्री बनने की हमने कभी बात नहीं की, हम सीमांचल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हमें तेलंगाना में जगह देती है, तेजस्वी भी बिहार में बड़ा दिल दिखाएं। ये एक तरह का इमोशनल कार्ड है। ओवैसी की पार्टी मानती है कि वो अपने बल पर ज्यादा नहीं कर सकती, लेकिन महागठबंधन को जीत दिलाने में वो अहम रोल निभा सकती है। तेजस्वी यादव के पास अब दो विकल्प हैं। एआईएम को साथ लेकर मुस्लिम वोट को यूनिफाई करना, दूसरा एआईएम को बाहर रखकर सेकुलर छवि बनाए रखना, लेकिन सीटों की कीमत पर। कुल मिलाकर एआईएम के साथ तेजस्वी का फैसला गेम चेंजर हो सकता है। बिहार की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ है। एआईएम की पेशकश को ठुकराना आसान है, लेकिन उसका खामियाजा बड़ा हो सकता है।
वहीं उसे साथ लेना राजनीतिक जोखिम के साथ आएगा। तेजस्वी यादव अगर एआईएम-आईएम को गठबंधन में शामिल करते हैं तो सीमांचल में उनका परचम लहरा सकता है, मुस्लिम वोट पूरी तरह से उनके पाले में आ सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने एआईएम-आईएम को नजरअंदाज किया तो वही वोट उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। राजनीति में कभी कभी बड़ी जीत के लिए कुछ असहज फैसले लेने पड़ते हैं। अब देखना है कि तेजस्वी बड़ा दिल दिखाते हैं या बड़ी गलती करते हैं। वीडियो में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बात, सवाल और राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए टीवी 9 बिहार।